चू चू करती आई चिड़िया। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फख्ता, शक्कर, खोरा सब अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त है। हमारे आंगन में भी फख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक और अंडा पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे यह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कोए जैसी नहीं है। कोए के घोंसले में तो लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। कलचड़ी के घोंसले में एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। तुम जानते ही हो, कोयल बहुत मीठी गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षी में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडरों में बसंत गौरी, जो गर्मी में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है कि उसका घोंसला। शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटका घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा। उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था। वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं घोंसला बनाने और अंडा देने। यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से
बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कोए, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई पक्षी घोंसले को तो तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। गीजू भाई बगेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे। इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षी को देखा है? क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज़ निकालो। बूझो और पहचानो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है? अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी मत। नहीं, गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। कुछ दिन तक किसी एक घोंसले को देखो और इन बातों को पता करके लिखो। घोंसला कहाँ पर बना है, किन किन चीज़ों से बना है, क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है। क्या पक्षी को पहचानते हो? कौन सा पक्षी है? पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं? क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं? क्या घोंसले में कुछ आवाज़ें आ रही हैं? अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं? पक्षी एक घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते हैं? बच्चे कितने दिन बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए? तुमने जो घोंसला देखा उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज़ का पक्षी बैठाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता। जब हम चलने बोलने लगे, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। आओ करें कुछ मज़ेदार। कक्षा में बच्चे 3 समूह में बट जाए। हर एक बच्चा जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे। चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट ले। अब पहले समूह में बच्चे एक बड़े चार्ट पर भूरा रंग करें और उस पर छोटी छोटी घास, मिट्टी आदि दिखाए। अब उस पर ज़मीन पर मिलने वाले जानवरों के चित्र चिपकाए। दूसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पानी और छोटे छोटे पत्थर दिखाए। पानी में उगने वाले पौधे भी बनाए। अब जो जानवर पानी में रहते हैं उनके चित्र इस चार्ट पर चिपकाएं। तीसरे समूह के बच्चे चार्ट पर पेड़ बनाकर उसमें रंग भरें। अब इस पर पेड़ों पर रहने वाले जानवरों के
चित्र चिपकाएं। इन तीनों चार्टों को अपनी कक्षा में सजाओ, उन पर चर्चा करें। पक्षी के पंजे जैसे काम वैसे पंजे, पानी में तैरने के लिए, टहनियों को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, जमीन पर चलने के लिए। पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच, मांस चीरने फाड़ने के लिए, लकड़ी में छेद करने के लिए, फूलों का रस चूसने के लिए, कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, काटने के लिए। जानवरों के दांत, तुमने देखा है कि जानवरों के दांत अलग अलग होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आओ अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। तुम्हारी उम्र, तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं, तुम्हारे दांत टूट गए हैं, कितने नए दांत आए हैं, कितने दूध के दांत टूटे पर उनकी जगह नए नहीं आए हैं। दांतों के बारे में कुछ और जानो। अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं। सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र कॉपी में बनाओ। क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो? कल्पना करो और बताओ। तुम्हारे सामने के दांत नहीं है, तुम अमरूद कैसे खाओगे? करके दिखाओ। तुम्हारे सामने के दांत तो हैं, मगर पीछे के दांत नहीं है, अब तुम रोटी कैसे खाओगे? करके दिखाओ। तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है, तुम किस प्रकार की चीज़ें खा सकोगे? अगर तुम्हारे दांत ही ना हो तो तुम कैसे दिखोगे? कॉपी में चित्र बनाओ। जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते, वे किस तरह की चीज़ें खा पाते हैं, पता करो। जो पक्षी अपने घर के आसपास सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, उसका चित्र बनाओ। उसके शरीर के भागों के नाम भी लिखो।